हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे न्यू ब्लॉग में। तो दोस्तों, ब्लॉग की शुरुआत की है शाम के 5:30 बजे से। तो हम लोग जा रहे हैं दवाई लेने के लिए, क्योंकि थोड़ी सी तबीयत हमारी भी ठीक नहीं थी और हमारी ननद जी की भी थोड़ी सी तबीयत ठीक नहीं है। तो आरोही भी साथ में ही है। और पहले तो जब हम लोग गए थे घर से तब तो बारिश नहीं हो रही थी, लेकिन आने के बाद में इतनी तेज़ बारिश हुई थी। हम लोग काफ़ी टाइम तक वहाँ पर बैठे भी रहे थे और उसके बाद में जा रहे हैं घर पर। और हर जगह पर पानी ही पानी भर चुका है। ये खेत जो है ना कि थोड़ी सी खाली सी जगह में है, तो इनमें बहुत ज़्यादा पानी भर चुका है। और इधर आप सभी से हम मिले हैं सुबह के टाइम। तो आप सभी को हमारा प्यार भरा गुड मॉर्निंग। आज है 10 अगस्त, दिन है शनिवार का और सुबह का समय हो रहा है। बारिश तो कल से ही हो रही है, अभी भी बारिश हो रही है, लगातार बारिश हमारे यहाँ हो रही है। और बहुत तेज़ बारिश होती है, कभी कभी तो हल्की होती है, लेकिन जब होती है बारिश फिर बहुत तेज़ बारिश होती है। और यहाँ पर सभी लोग कुल्ला मंजन कर रहे हैं। बुआ बैठी थी और दीदी भी बैठी हैं। और शाम के टाइम में भुजरिया भी बुआ ने बो दी हैं, तो भुजरिया यहाँ पर रखी हुई हैं पीछे वाले घर में। तो वो सारी चीज़ें आप सभी को मैंने दिखा नहीं पाई हैं। तो वैसे तो नाग पंचमी वाले दिन ही भुजरिया बोई जाती हैं, लेकिन अब की बार सिर्फ हमारे यहाँ नाग पंचमी वाले दिन भुजरिया बोई गई हैं। वैसे दूसरे या फिर तीसरे दिन बोई जाती हैं, क्योंकि जब तक रक्षाबंधन आता है, रक्षाबंधन का त्यौहार, तब तक भुजरिया काफ़ी बड़ी हो जाती है, तो फिर वो है ना कि टूटने लगती है। तो इसी वजह से 2-3 दिन बाद बोई जाती है। लेकिन आज भुजरिया बो दी गई है, जो कि नाग पंचमी वाले दिन ही। और इधर नहा चुके हैं, उसके बाद में पूजा कर लेते हैं। तो पूजा हो जाए फिर हम खाना बनाएंगे। और चाय नाश्ता तो सभी का हो चुका है, बस मैंने अभी नहीं किया है। तो पूजा करके हम भी चाय नाश्ता कर लेंगे। और आज दीदी घर जा रही हैं, क्योंकि तैयारी सारी हो चुकी है। वैसे तो दीदी कल ही घर जाने वाली थी, यानी कि शुक्रवार को, लेकिन हम लोगों ने कहा कि त्यौहार भी है और दीदी की कुछ तबीयत भी ठीक नहीं थी, पेट में दर्द था। तो अब वैसे दीदी की तबीयत ठीक है और दवाई भी दिलवा दी है। तो पापा ने दवाई भी कल भी लाए थे पापा, और जो है ना कि बता भी दिया था कि अगर कोई दिक्कत हो तो फिर से बात कर लेना और दवाई दोबारा से भिजवा देंगे, या फिर कोई ना कोई चला जाएगा। तो आज दीदी अब घर जाएंगी और दीदी की दोनों बिटिया भी जाएंगी, क्योंकि साथ में ही ये लोग यहाँ पर नहीं रुकते हैं अकेले। वैसे तो हमारी कई दीदियों ने पहले भी कमेंट किया था कि यहाँ पर जो है ना कि दीदी के बच्चों को, 1 या 2 बच्चों को यहाँ पर रोक लो, तो पढ़ाई भी अच्छे से हो जाएगी। लेकिन जो दीदी के बच्चे हैं वो नहीं रुकते हैं, फिर हम लोग ज़बरदस्ती नहीं करते हैं। जब तक इच्छा होती है तब तक यहाँ पर रुकते हैं, और बाद में अकेले तो बिल्कुल भी नहीं रुकते हैं। अगर बोल भी दो धोखे से कि हाँ यहाँ पर रुक जाओ और जो है ना कि पढ़ाई थोड़ी बहुत हो जाएगी, तो बच्चे बिल्कुल भी नहीं मन करते हैं कि यहाँ पर रुक जाए। और एक तरफ बन रही है पूड़ी कचौड़ी और दूसरी तरफ मैंने बनाया है खाना, जो कि दाल तो चूल्हे पर ही बन गई थी, यहाँ पर चावल बनाए हैं और रोटियाँ मैंने सेक ली हैं, क्योंकि सबको पूड़ी कचौड़ी भी पसंद नहीं है और हम भी ज़्यादा पूड़ी कचौड़ी नहीं खाते हैं। उस दिन आप सभी को बताया था मैंने पूड़ी कचौड़ी खाई थी, तो थोड़ी सी हालत हमारी ख़राब हो गई थी और इसी वजह से फिर कल जाना पड़ा था दवाई लेने के लिए। तो अब तो तबीयत वैसे ठीक है। और यहाँ पर हमारी नंदत जी कचौड़ियाँ सेक रही हैं। पूड़ी थोड़ी सी बन चुकी हैं, बस कचौड़ियाँ सिकनी बाकी हैं। तो मैंने कहा थोड़ी सी बनानी बाकी रह गई थी, मैंने कहा बनवा देते हैं। वैसे तो बुआ ने बनाई है ज़्यादा, क्योंकि आज बुआ ही चूल्हे के पास में बैठ गई थी। जब बुआ बाद में यहाँ से उठकर चली गई, थोड़ी बहुत और तैयारी करनी थी, तो उसके बाद में मैंने बनवाई थी। और दीदी भी तैयार हो चुकी हैं, दीदी की बिटिया भी बस तैयार हो चुके हैं ये सभी लोग। और यहाँ पर कपड़े वपड़े भी पहन लिए हैं, बस अब जाने की पूरी तैयारी हो चुकी है। झोला बैग सभी चीज़ें तैयार कर ली हैं। और वैसे मन तो नहीं हो रहा था कि अभी दीदी जाएं, क्योंकि अब रक्षाबंधन का त्यौहार आने वाला है, तब दीदी घर जा रही हैं। वैसे भी दीदी हमारी रक्षाबंधन या भैया दूज को नहीं आ पाती हैं। तो वैसे तो काफ़ी दिन हो चुके हैं, 15-20 दिन हो गए हैं, लेकिन हम लोगों ने सोचा कि 8-10 दिन और रुक जाए दीदी, तो रक्षाबंधन का त्यौहार भी हो जाएगा। और इतने दिन रुक गई, फिर भी बहुत ज़्यादा दिन रुक गई, क्योंकि जो 2 बच्चे छूट जाते हैं वहाँ पर लड़के, वो बहुत ज़्यादा फ़ोन करते रहते हैं। तो 2-3 दिन से बहुत ज़्यादा फ़ोन भी आ रहा था कि मम्मी आओ घर पर, मम्मी आओ। तो फिर पापा ने कहा चलो इन लोगों को जाने दो, क्योंकि अब रुक तो नहीं पाएंगी, और जो है ना कि बहुत सारी जिम्मेदारियां भी हो जाती हैं। और यहाँ पर
हमने भी पैर छू लिए हैं, बुआ ने भी पैर छू लिए हैं। तो बस आरोही के पापा जा रहे थे दुकान पर, तो उनके साथ में ही दीदी और दीदी की बिटिया दोनों लोग निकल जाएंगे, क्योंकि तो थोड़ी सी आसानी हो जाती है। वैसे यहाँ से फिर ऑटो ढूंढना होता है तो थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है, और मोटरसाइकिल से छोड़ देंगे तो थोड़ी सी जल्दी भी हो जाएगी। और बुआ थोड़ा सा रो भी रही थी और दीदी के आंखों से भी आंसू बराबर निकल रहे थे। वो क्लिप आप सभी के साथ में शेयर नहीं किया है, क्योंकि एक तो बीच में दीदी जा रही हैं तो अच्छा नहीं लग रहा था, और 8-10 दिन तक और रुक जाती तो अच्छा लगता ज़्यादा, रक्षाबंधन के बाद में जाती। तो यहाँ पर हम लोग जा रहे हैं दीदी को भेजने के लिए, और बाहर खड़े हैं आरोही के पापा। तो आरोही के पापा वहीं तक जो है ना कि जहाँ से बस मिलती है वहीं तक छोड़ देंगे, और पापा भी जा रहे हैं साथ में, क्योंकि पापा जाएंगे छोड़ने के लिए। और पापा आज ही घर पर भी वापस आ गए थे, जल्दी से ही तैयारी कर दी थी, तो जल्दी से ही दीदी पहुंच भी गई थी। 1:30 बजे तक दीदी घर पर पहुंच गई थी, और फिर पापा भी उधर से वापस भी घर पर आ गए थे। और दीदी की बिटिया, एक जो बिटिया हैं उनको पापा ने साइकिल पर बैठा लिया है, क्योंकि 3 लोगों से नहीं बन रहा था, और बैग भी थी, आरोही के पापा की भी बैग थी, तो सही से नहीं बन रहा था। तो पापा ने कहा चलो एक लोगों को हम साइकिल पर अच्छे से बैठा लेंगे। तो तीनों लोग चले गए हैं, और अच्छा नहीं लग रहा है। आज एकदम से घर हमारा सूना सूना हो गया है। वैसे थोड़े लोग ज़्यादा हो गए थे तो एकदम से भर गया था घर की, अच्छा लग रहा था, आरोही को भी अच्छा लग रहा था। इतने दिनों में आरोही ने बिल्कुल भी कुछ भी याद नहीं किया, अरब को नहीं याद किया, और बहुत ज़्यादा खुश थी आरोही। और आरोही स्कूल गई थी, क्योंकि सुबह मैंने स्कूल उसको भेज दिया था, तैयार कर दिया था। और सुबह मालूम तो था कि दीदी आज जाएंगी, लेकिन फिर भेज देते हैं, वो बहुत ज़्यादा फिर जिद करने लगती है, जिद करती कि मम्मा हम भी जाएंगे, और जो है ना कि थोड़ा बहुत परेशान भी हो जाती है। और फिर भी आरोही आज परेशान हो गई थी, पता नहीं इसी वजह से परेशान हो गई थी कि दीदी चली गई हैं, बुआ चली गई, दीदी चली गई, तो उसको अच्छा नहीं लग रहा था। तो फिर आरोही की थोड़ी सी तबीयत भी ख़राब हो गई थी, और यहाँ पर काफ़ी टाइम हो चुका था, हम लोगों ने आराम भी कर लिया था। उसके बाद में उठे हैं, तो मैंने कहा पहले कपड़े धुल लेते हैं, पानी का सहारा देख देख कर हम तो थक गए आज भी। तो मैंने कहा चलो कपड़े धुलकर डाल देते हैं, क्योंकि कपड़े सूख नहीं पाते हैं। और कल थोड़ा सा हम भी भीग गए थे, तो ये साड़ी भी भीग गई थी, तो मैंने कहा धुलकर डाल देते हैं। तो साड़ी, जो कपड़े जल्दी से धुल दो तो जल्दी से कपड़े सूख जाते हैं। और एक मैंने मच्छरदानी भी धुल दी है, क्योंकि अब हमें लेटना है चारपाई पे, हम चारपाई पे लेटेंगे, क्योंकि तखत जो होते हैं एकदम से सीधे सीधे होते हैं, तो उन पे लेटते हुए नहीं बनता है। तो मैंने कहा कि एक मच्छरदानी अच्छे से धुलकर डाल देते हैं, सूख जाएगी। फिर मच्छरदानी जो है ना कि खटिया पर लेटो तो चाहे तखत पर लेटो, मच्छर हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा लगते हैं, और चाहे कितना भी पंखा भी चलाओ फिर भी मच्छर काट लेते हैं। और यहाँ पर फिर हम बैठ गए थे बर्तन धुलने के लिए। तो बर्तन तो बहुत सारे इकट्ठे हैं, सुबह से ही सारे बर्तन आज इकट्ठा हो रहे थे, तो बर्तन पहले धुल लेते हैं। तब तक इसी बीच आरोही भी आ गई थी, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया था। और आरोही ने जो है ना कि कुछ भी जो है ना कि चीज़ें ऐसी खाई भी नहीं है, और थोड़ा सा कल बस थोड़ा सा भीग गई थी, हम लोग भी भीग गए थे, तो आरोही भी भीग गई थी। और पता नहीं इतनी तेज़ आरोही को सर्दी है और बुखार भी आ गया था, और तब तक थोड़ा सा पानी भी आ गया था, ज़्यादा नहीं आज पानी आया है, टंकी का 1 टब ही भर पाया था, इतना पानी आ चुका है। तो यहाँ पर हमारे नदत जी फिर पानी भरने लगी हैं कि थोड़ा सा आ जाए। वैसे तो बहुत सारा पानी आता है, लेकिन आज थोड़ा सा ही पानी बस आया था, तो टब भर गया था, उससे हमारे बर्तन धुल गए थे, इतनी आसानी हो गई थी। तो थोड़ा बहुत जब पानी आ जाता है तब तो आराम हो जाती है। और वैसे तो बहुत सारा पानी आता है, आप सभी को दिखाते भी हैं कि पानी इतना ज़्यादा आता है किसी किसी दिन कि फिर बर्तन नहीं रहते हैं कि किस में भरें। लेकिन फालतू हम लोग पानी नहीं चलाते हैं बिल्कुल भी, क्योंकि जितना हमें ज़रूरत होता है उतना चला लेते हैं, बाद में बंद कर देते हैं। और यहाँ पर धुल लिए हैं सारे बर्तन, और थोड़ा सा जो पटिया है वो खिसक गई है, जो ऊपर से बालू निकलती है वो पटिया पर ज़रूर गिर जाती है। तो थोड़ा सा यहाँ पर मैंने कहा सफाई कर देते हैं, उसके बाद में बर्तन अच्छे से सेट करके रख देते हैं। बर्तन तो बहुत सारे हो गए थे, और जहाँ जहाँ पर भी पटिया गंदी है वहाँ वहाँ की मैंने कहा सफाई कर देते हैं। उसके बाद में ही सारे बर्तन जो भी हैं और जो भी सामान है वो रखेंगे। और अभी हमारी चूल्हे की पुताई करनी बाकी है, तो चूल्हे की पुताई भी कर देंगे,
क्योंकि हम लोगों ने काफ़ी टाइम के बाद में काम किए थे, अच्छा नहीं लग रहा था। एकदम से जब घर खाली हो जाता है और जब एकदम से भर जाता है घर तो तब अच्छा लगता है, और जब खाली हो जाता है फिर अच्छा नहीं लगता है। तो आज तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। और जब आरोही आई, आरोही फिर पूछने भी लगी कि मम्मा बुआ कहाँ गई, दीदी कहाँ गई, क्योंकि रोज़ उसकी आदत है जब भी आती थी तो पूछती ज़रूर थी। अगर यहाँ पर नहीं बुआ अब दीदी और जो है ना कि दीदी की बिटिया नहीं मिलती थी तो वो बगिया को चली जाती थी, वहाँ पर तो ज़रूर मिल जाती। और आज आरोही बहुत ज़्यादा आते ही पूछने लगी तो बहुत ज़्यादा उदास हो गई थी। तो हमें तो लग रहा है कि इसी वजह से आरोही को थोड़ा सा अच्छा नहीं लग रहा है, तो इसकी तबीयत ख़राब हो गई है, बुखार आ गया है। और यहाँ पर भी मैंने गैस इसको साफ़ कर दिया है, गैस चूल्हे को साफ़ कर दिया है, पटिया भी अच्छे से साफ़ कर दी हैं। और अब यहाँ पर चूल्हे की पुताई कर देते हैं। तब तक मैंने बर्तन तो धुल दिए थे, और जो थोड़ी बहुत साफ़ सफाई थी नीचे की, जो चौकी की साफ़ सफाई, वो हमारी ननद जी ने कर दी है। ननद जी अभी नहाना बाकी हैं तो वो तब तक नहा लेंगे। और थोड़ा सा ही बस पानी आया था, बंद हो गया था, तो आज बिल्कुल कम पानी आया था। और वैसे थोड़ा सा और आ जाता तो थोड़े बहुत काम हमारे और हो जाते, थोड़ी सी आसानी हो जाती है। और तब तक आ चुके हैं बादल, बहुत तेज़ बादल आ गए हैं। और हमारे पड़े थे यहाँ पर थोड़े से कपड़े, तो मैंने कहा चलो कपड़े उतार कर ले चलते हैं, नहीं तो भीग जाएंगे। और आज पूरी तरह से कपड़े भी सूख नहीं पाए थे, तो जो भी सूख गए थे वो भी हम उतार कर ले गए हैं, जो गीले थे वो भी उतार कर ले गए हैं। और आरोही बोल रही थी कि मम्मा थोड़ी सी चाय बना दो, क्योंकि उसका गला जाम हो गया है। तो मैंने कहा चलो थोड़ी सी चाय बना देते हैं। और यहाँ पर आरोही लेटी हुई है, आरोही को मैंने आराम से लिटार दिया है और कपड़े वपड़े भी पूरे पहना दिए हैं। तो अभी यहाँ पर मैंने कुछ बिछा नहीं पाया था, तो मैंने कहा बिछा देंगे अभी थोड़ी देर में। पहले मैंने कहा चाय बना देते हैं, और ये इसका मन था चाय पीने का, लेकिन थोड़ी सी ही, बस बिल्कुल थोड़ी सी चाय इसने पी थी, और चाय इसने फिर पी भी नहीं थी, ना तो बिस्किट खाए थे। तो जब से आरोही स्कूल से आई है उसके बाद से आरोही को बुखार आ गया है, आरोही लेटी है। और दवाई तो मैंने पिला दी है, लेकिन वो पहले का ड्राप रखा था, लगभग 8-10 दिन हो चुके हैं, तो वही वाला ड्राप मैंने पिलाया है, बुखार का था। और आरोही के पापा के पास में भी फ़ोन कर दिया है कि आरोही की तबीयत ठीक नहीं है। और बारिश भी होने वाली है, बादल बहुत तेज़ छाए हुए हैं, हल्की सी बूंदें पड़ रही हैं, अभी ज़्यादा तेज़ बारिश नहीं हो रही है। और आरोही बोल रही है थोड़ी सी चाय बना दो, तो इधर मैंने चाय रख दी है बनने के लिए, और डाल दी है तुलसी की पत्ती। आरोही को थोड़ी सी सर्दी भी है, इसका गला बिल्कुल जाम है, और सर्दी की वजह से ही बुखार आरोही को आया है। तो वैसे अदरक तो नहीं है हमारे पास, तो मैंने तुलसी की पत्ती डाल दी है, और इसको थोड़ी सी चाय पिला देते हैं। और आज दीदी भी चली गई हैं, दीदी की बिटिया के साथ में वैसे ये खेलती रहती है, तो थोड़ी सी टेंशन वो भी है, क्योंकि जब एकदम से घर खाली हो जाता है तो अच्छा नहीं लगता है, तो इसे अच्छा भी नहीं लग रहा है, तो उसकी वजह से और भी ये ज़्यादा परेशान है। वैसे सुबह के टाइम कुछ भी इसको दिक्कत नहीं थी, जब से स्कूल से आई है तब से इसको सर्दी हुई है, और बुखार भी तब से ही आया है। और बारिश फिर से होने लगी है, क्योंकि बारिश बहुत ज़्यादा हमारे यहाँ हो रही है। और वैसे बारिश हो रही है वो तो ठीक बात है, ठंड जो है ना कि गर्मी नहीं लग रही है, गर्मी से थोड़ी सी राहत है, लेकिन बारिश फिर पूरा दिन होती रहती है। आज भी बारिश बराबर से हो रही है, फिर से बहुत तेज़ बारिश होने लगी है। और आरोही की तो बिल्कुल तबीयत हमारी ठीक नहीं है, तो हमें भी आज बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। और आरोही को मैंने एक बार पहले दवाई पिला दी थी, जो कि बुखार की ही थी और थोड़ी सी सर्दी की थी, और दोबारा से फिर से दवाई पिलाई थी, लेकिन कुछ भी आरोही को फ़ायदा नहीं था, बहुत तेज़ इसको बुखार चढ़ गया है। और यहाँ पर लेकर आए हैं चाय, और कचौड़ी रखी थी सुबह की, तो मैंने कहा कचौड़ी भी खा लेते हैं, क्योंकि सुबह के टाइम बस थोड़ा सा ही खाना मैंने खाया था, और अब लग गई थी भूख, तो मैंने कहा कचौड़ी भी थोड़ी सी खा लेते हैं। आरोही के लिए हम बिस्किट लेकर आए थे, लेकिन आरोही ने बिस्किट भी नहीं खाया था, और थोड़ी सी बस चाय पी थी। और यहाँ पर आरोही बहुत ज़्यादा परेशान थी, बोल रही थी कि मम्मा पैर दर्द कर रहे हैं, तो मैंने कहा पैर अभी दबा देंगे। और तब तक मैंने चाय रख दी है ठंडी होने के लिए, कि थोड़ी सी ठंडी हो जाए चाय, उसके बाद में पिएंगे। और फिर मैंने आरोही के पट्टी भी डाल दी थी, और मैंने आरोही के पापा के पास में फ़ोन कर दिया था कि आरोही की तबीयत ठीक नहीं है,
या तो इसको जो है ना कि लिवा कर ले जाओ, डॉक्टर को दिखाओ जाके, नहीं तो फिर दवाई लेकर आना। तो बूंदें पड़ रही थी, फिर आरोही के पापा ने कहा कि लिवा कर नहीं ले जाएंगे, बूंदें पड़ रही हैं। वैसे भी यही लग रहा है कि थोड़ी सी सर्दी हो गई है, कि कल थोड़ा सा आरोही भीग गई थी, आगे बैठी थी तो थोड़ा सा भीग गई थी, हवा भी ठंडी ठंडी लग रही थी। और यहाँ पर फिर हमारी नंदत जी आ गई थी, वो बोलने लगी कि इसको जो है ना कि जमुआही आ रही हैं, तो नज़र भी लग सकती है, क्योंकि बातें भी बहुत ज़्यादा करती रहती है, तो वही नज़र उतार रही हैं। फिर बुआ भी आई थी, बुआ ने भी नज़र उतारी थी इसकी। और यहाँ पर आरोही अभी लेटी हुई है। फिर उसके बाद में मैंने कहा पट्टी डाल देते हैं, तो थोड़ा सा हल्का हो जाए बुखार, तो इसको थोड़ा सा आराम हो जाए। और जब तक पट्टी नहीं डाली तब तक बुखार इसका बिल्कुल भी कम नहीं हुआ था। फिर पट्टी मैंने डाल दी थी और फिर थोड़ा सा हल्का बुखार हो गया था, तब तक आरोही के पापा भी आ चुके हैं। आरोही के पापा दवाई लेकर आए हैं, तो इसको फिर से हम दवाई पिला देंगे। और फिर बुखार थोड़ा सा कम हो गया था, क्योंकि दवाई पिलाने से तुरंत तो बुखार उतर जाता, दवाई का जब तक असर रहता है तब तक बुखार उतर जाता है, फिर से बुखार आ जाता है। तो और आज के लिए दोस्तों बस यहीं तक। आज का ब्लॉग हमारा कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना। ब्लॉग पसंद आए तो लाइक करना ना भूलें। कल फिर मिलेंगे एक न्यू ब्लॉग के साथ में, तब तक के लिए आप सभी दोस्तों को नमस्ते। अपना बहुत ही ख्याल रखिएगा। इसी तरह आप सब हमारे चैनल से जुड़े रहिएगा, अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखना। वीडियो में बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।